राजा विकल राज की बेटी राजकुमारी अनुपमा बहुत ज्यादा सुंदर होती है। जब वो विवाह योग्य हो गई, तब दूर दूर के राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। आइए राजकुमारी, कहाँ गई थी आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पिताश्री, मैं मंदिर में गई थी, परंतु वहाँ एक तांत्रिक मुझे विचित्र दृष्टि से देख रहा था। बेटी, उस तांत्रिक के विषय में हम बाद में बात करेंगे। राजकुमारी अनुपमा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। आपकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अब मुझे आपके लिए एक विवाह योग्य वर ढूंढना है। महाराज, मेरे अनुमान से राजा शुक्रवीर के पुत्र राजकुमार राघवेंद्र राजकुमारी अनुपमा के लिए उचित वर हैं। राजा शुक्रवीर के पराक्रम के विषय में पूरा विश्व जानता है। उनकी तरह उनका पुत्र राजकुमार राघवेंद्र भी वीर योद्धा है। साथ ही वो बहुत दयालु है। पूरी प्रजा राजकुमार को अपना पुत्र मानती है। राजकुमारी अनुपमा राजा शुक्रवीर के राज्य में बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ रहेंगी। राजकुमारी शर्माकर अपने कक्ष में चली जाती है। राजा विकल राज राजा शुक्रवीर से जाकर मिलते हैं। उन्हें भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार होता है और राजकुमारी अनुपमा और राजकुमार राघवेंद्र का विवाह निश्चित हो जाता है। राजा शुक्रवीर अपने परिवार के साथ राजा विकल राज के राज्य में आने के लिए निकलता है। राजकुमार राघवेंद्र 2 दिन के बाद आने वाला होता है। जब राजकुमार राघवेंद्र जंगल के मार्ग से विवाह के लिए आ रहा था, तब एक तांत्रिक उसके सामने आ जाता है। राजकुमार की जय हो। राजकुमार, सुना है आप बहुत दयालु हैं। अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्रजा ही मेरे राज्य की धरोहर है। तो क्या राजकुमार, आप अपने हर प्रजाजन की इच्छा पूरी करते हैं? हर प्रजाजन की हर इच्छा पूर्ण हो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ, मैं उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। तो राजकुमार, मेरी भी एक इच्छा है, एक विनती है आपसे। मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोलो तांत्रिक, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी इच्छा है राजकुमार, उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। राजकुमार, मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी अनुपमा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनसे विवाह ना करें। आप तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, आपको तो अन्य कोई भी राजकुमारी मिल जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या राजकुमारी अनुपमा में कोई खोट है? नहीं, राजकुमारी अनुपमा तो सौंदर्य और बुद्धि का मूर्तिमत उदाहरण है। लेकिन जिस दिन से मैंने राजकुमारी अनुपमा को देखा है, मैं उन पर लुब्ध हो गया हूँ। मेरी दृष्टि से उनका चेहरा हट ही नहीं रहा। मैं राजकुमारी अनुपमा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। मूर्ख तांत्रिक, मैं अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ण अवश्य करता हूँ, परंतु उनकी इच्छा उचित होती है। मेरे प्रजाजन तुम्हारी तरह कोई अनैतिक इच्छा प्रकट नहीं करते। मैं तुम्हारी ये इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। तो ये आपका अंतिम निर्णय है? हाँ, और यदि आप यहाँ से चले नहीं गए तो मुझे तुम्हारी हत्या करनी होगी। हत्या तो तुम मेरी नहीं कर पाओगे राजकुमार, और ना ही राजकुमारी से विवाह। विवाह तो मेरा ही होगा राजकुमारी अनुपमा से। ऐसा कहकर तांत्रिक हाथ में भस्म लेकर एक मंत्र बोलता है और वो भस्म राजकुमार के शरीर पर डालता है। उसके ऐसे करते ही राजकुमार एक खरगोश में बदल जाता है और तांत्रिक उसे जंगल में छोड़ देता है। फिर तांत्रिक खुद अपना रूप बदलकर राजकुमार राघवेंद्र का रूप ले लेता है और विवाह के स्थान पर पहुंच जाता है। राजकुमारी अनुपमा और राघवेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है और अनुपमा अपने ससुराल में आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महामंत्री,
मैं चाहता हूँ हमारे राज्य प्रजाजन जो नदी का जल हमारे राज्य की भूमि का उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं, वो हर मास उसका कर हमें दें। कर के स्वरूप में वो धन, अनाज, फल, सब्जी या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। परंतु राजकुमार, ऐसा तो हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ। ये भूमि, नदी हमारी प्रजा की भी है, तो वो इसका कर क्यों भरे? महामंत्री, आज तक जो नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। ये आवश्यक तो नहीं। हमारी तिजोरी का धन हम प्रजा के लिए खर्च करते हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो राजा के लिए कुछ करें। आप आज ही पूरे राज्य में ये घोषणा कर दीजिए कि आगे से हर वस्तु का उपयोग करने पर उसका कर भरना होगा। महामंत्री प्रजा में घोषणा करवाते हैं। राघवेंद्र के ऐसे निर्णय से पूरी प्रजा अचंभे में पड़ जाती है। एक दिन राघवेंद्र खुद कर वसूलने जाते हैं एक फल वाले के पास। फल बेच रहे हो भद्रा? हाँ राजकुमार, ये तो मेरी रोजी रोटी है। कदाचित तुमने घोषणा के विषय में सुना नहीं। मैंने उसी दिन घोषणा करवाई थी कि आप सभी को कर भरना है। हाँ राजकुमार, परंतु फलों पर कैसा कर? देखो भद्रा, ये फल तुम हमारे राज्य में उगने वाले पेड़ों से ही तोड़कर बेचते हो। अब तुम इससे धन कमाते हो, तो राजा को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना? नहीं राजकुमार, ये फल मैं अपने बगीचे से लेकर आता हूँ। अच्छा, चलो तुम अपने बगीचे से लेकर आते होगे, परंतु वो बगीचा जिस भूमि पर खड़ा है वो भूमि तो हमारी है, तो तुम्हें कर तो भरना पड़ेगा ना? परंतु राजकुमार, अभी मेरे पास इतना धन नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ये सारे फल हमें दे दो। परंतु राजकुमार, सारे फल आपको दे दिए तो मैं क्या बेचूंगा? और अगर फल नहीं बेचे तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? भद्रा की इस बात पर राघवेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भद्रा के सारे फल टोकरी से जमीन पर फेंक कर कुचल देता है और चला जाता है। भद्रा बेचारा अपने नुकसान को देखकर रोने लगता है। ये बात महामंत्री तक पहुंचती है। फिर महाराज, राजकुमार के विषय में प्रजा में बहुत असंतोष फैल रहा है। जिस राजकुमार को प्रजा अपना पुत्र समझती थी, आज उसी प्रजा को राजकुमार से भय लगने लगा है। फिर महामंत्री सब बात शुक्रवीर को बताता है। समझ नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों से राजकुमार राघवेंद्र के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया। मैं भी उसी चिंता में हूँ महाराज। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। पिताश्री, मैं अपने पड़ोसी राज्य सनतपुर में गया था। मैंने उसके साथ संधि कर ली। उनके राज्य के व्यापारी अब हमारे राज्य में आकर व्यापार करेंगे। क्या? सतनपुर? अरे उस राज्य का राजा कृतसेन तो बड़ा ही अधर्मी है, अपनी ही प्रजा का शोषण करता है। यही बात कि हमने आज तक ना उस पर आक्रमण किया और ना ही उसके साथ संधि, और तुमने उसके साथ व्यापार की बात कर ली। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा? इसमें आपसे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? मैं तो अपने राज्य का ही भला कर रहा हूँ। यदि दूसरे राज्य से व्यापारी यहाँ आएंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। हमारे राज्य में धन की वर्षा होगी। परंतु फिर हमारे राज्य के व्यापारी क्या करेंगे? अगर हमारे राज्य के लोग बाहर के व्यापारियों से वस्तु खरीदेंगे तो हमारे राज्य के व्यापारियों का कितना नुकसान होगा, इसके बारे में तुमने सोचा है? मुझे प्रजा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने विषय में सोच रहा हूँ। राघवेंद्र, तुम्हारा ये निर्णय कदापि स्वीकार नहीं है। आपकी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता नहीं है पिताश्री। राघवेंद्र शुक्रवीर से गुस्सा हो जाता है और उसे कारागार में बंदी बनाने का आदेश देता है। जब ये बात अनुपमा को पता चलती है तब, ये क्या किया आपने आर्य? पिताश्री को बंदी बना दिया? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपके विषय में सुना था कि आप बड़े ही दयालु हैं, परंतु आप तो एकदम विरुद्ध हैं। मैंने आपसे विवाह कर